अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं चैप्टर की लेसन प्लानिंग पे कि जब एक चैप्टर क्लास में कंप्लीट करवाया जाता है तो उन्हें किस तरह के स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। हम काफ़ी स्टेप्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज बारी है तख्लीकी लिखाई की, क्रिएटिव राइटिंग की। क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज हर चैप्टर के एंड में मौजूद है, यानी कि तख्लीकी लिखाई की मशक हर सबक के आखिर में आपके पास मौजूद है। और इन क्रिएटिव राइटिंग की एक्टिविटीज़ के साथ ही हम बच्चों को 12 राइटिंग क्राफ्ट लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं। क्रिएटिव राइटिंग को कुछ स्टेप्स में सिखाया जाता है। क्रिएटिव राइटिंग सिखाने के, क्रिएटिव राइटिंग कंप्लीट करने के 5 स्टेप्स होते हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि दिमाग सोजी। ब्रेन स्टॉर्मिंग जब करवाई जाती है क्लास में, तब जो मौजू आपके पास मौजूद है आप उसे बोर्ड पे लिखते हैं, आप उसके गिर्द बबल बना लेते हैं और अपने मौजू से मुताल्लिक, उस टॉपिक से मुताल्लिक आप बच्चों के साथ बातचीत करते हुए मालूमात लेते हैं, यानी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और बच्चे जितने आइडियाज़, जितने पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, उन तमाम को आप बोर्ड पे लिखते चले जाते हैं। इस तरह से आप बच्चों में की ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी दिमाग सोजी। उसके बाद बारी आती है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग यानी कि मुसव्वदा साजी। ब्रेन स्टॉर्मिंग में जो पॉइंट्स, जो मालूमात हम गैदर करते हैं, हम निकालते हैं, ड्राफ्टिंग में उस मालूमात, उन पॉइंट्स पे हम छोटे छोटे से जुमले बनवाते हैं और ये काम भी बच्चे आपके साथ मिलके करते हैं। आप बोर्ड को हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ आप ब्रेन स्टॉर्मिंग का वेब चार्ट कंप्लीट करवाइए और फिर आप उन्हीं पॉइंट्स पे सेंटेंस मेकिंग यानी ड्राफ्टिंग करवाइए और बच्चों को मोटिवेट करें कि आप मुझे जुमले बताते जाइए छोटे छोटे, और बच्चे जो जुमले आपके साथ शेयर करते जाएं वो आप तमाम जुमले बोर्ड पे ड्राफ्टिंग में लिखते चले जाते हैं। इस तरह से आप एक मुसव्वदा तैयार करते हैं। फिर ड्राफ्टिंग के बाद बारी आती है सीक्वेंसिंग की। ड्राफ्टिंग में जो जुमले हमें मिले हैं, अब बारी है कि हम उन्हें तरतीब में लिखें, यानी सीक्वेंस में लेकर आएं। और ड्राफ्टिंग में जो जुमले हमें मिले हैं, जो हमने लिखे हैं, जो बच्चों ने आपके साथ शेयर किए हैं, सीक्वेंस में उन जुमलों की तादाद हम कम कर सकते हैं। बच्चों के साथ ही मिलके आप उन ड्राफ्टिंग को जुमलों में को सीक्वेंस में लेकर आते हैं कि हमें ख़त लिखना है तो हम किस तरह सीक्वेंस में पहला जुमला क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे। कहानी लिख रहे हैं तो इसमें पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए। डायरी लिख रहे हैं तो सबसे पहले दिन की शुरुआत के जुमले होंगे, उसके बाद क्या होगा। इस तरह से जिस क्राफ्ट पे आप काम कर रहे हैं उसकी मुनासबत से आप सीक्वेंसिंग सिखाते हैं, यानी तरतीब साजी करते हैं। और तरतीब साजी के बाद यानी सीक्वेंसिंग के बाद बारी आती है प्रूफ रीडिंग की। प्रूफ रीडिंग करना आपका काम है। जो बच्चों ने सीक्वेंसिंग के जुमले अपनी कॉपीज़ में लिखे हैं, सीक्वेंसिंग का काम, तरतीब साजी का काम अपनी कॉपी में किया है, आप उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग 2 तरीक़ों से की जाती है। यानी एक पहला तरीका, जब बच्चे लिख रहे हों तब आप क्लास में राउंड लेते जाइए, पेंसिल हाथ में रखिए और साथ साथ उनकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते जाइए और बच्चों से कहिए कि वो बोर्ड पे देख के वापस इसे करेक्ट करते रहें, करेक्शन होती जाए। या दूसरा तरीका ये कि प्रूफ रीडिंग के लिए आप काम कंप्लीट होने के बाद बच्चों की कॉपीज़ कलेक्ट कर लीजिए और फिर उनकी करेक्शन करके उन्हें वापस कीजिए। प्रूफ रीडिंग यानी इस्लाह। उसके बाद बारी आती है पब्लिशिंग की, यानी कि शाया करना, इशात। जो काम, जो क्राफ्ट कंप्लीट हुआ है क्रिएटिव राइटिंग की एक्टिविटी में, अब उसे पब्लिश करने का टाइम है। जो सीक्वेंसिंग में आपने प्रूफ रीडिंग करके बच्चों को वापस दी है, अब आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे प्रूफ रीडिंग के बाद पब्लिशिंग में कि आपने जो लिखा है आप इसे पब्लिश करेंगे। आप अपनी एक प्रेजेंटेशन बना के लाएंगे, आप कलरफुल मार्कर्स यूज़ कीजिए, उस टॉपिक से, उस क्राफ्ट से रिलेट आप कुछ पिक्चर्स लगाइए, पिक्चर्स ड्रॉ कीजिए और एक खूबसूरत सी तहरीर बना के पेश करें। ये पब्लिशिंग का काम क्लास में भी किया जा सकता है और आप इसे एज अ होमवर्क भी दे सकते हैं कि बच्चे पब्लिश करके घर से काम लेकर आएँ।
पब्लिशिंग की एक्टिविटी आप इंडिविजुअल भी हो सकती है, कभी कोई ऐसा टॉपिक हो हमारे पास जिसमें हम ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं, तो हम पब्लिशिंग को यानी उस काम की प्रेजेंटेशन को एज अ ग्रुप एक्टिविटी भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं। और जब पब्लिश होगा काम, जब क्रिएटिव राइटिंग कंप्लीट होगी, तो आप उस काम की क्लास में आप उसका डिस्प्ले कर सकते हैं कि आपके बच्चे इससे फिर मोटिवेट होते हैं। क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज बहुत अहम है, इससे हम बच्चों को 12 राइटिंग क्राफ्ट लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज को क्लास में पूरी तवज्जो से करवाइए और ख्याल रखें कि बच्चे इस पूरी क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज में आपके साथ हिस्सा लें। और आगे की वीडियोज़ में आप देखेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे करवाई जाती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, काम कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा चल रहा है बाब नंबर 11 जी, उर्दू की जमात में हमारा चल रहा है बाब नंबर 11, मेरा दोस्त बादल, जिसमें हमने दोस्त के बारे में बात की थी जो कि हारिस का था। कौन? बादल जी। बादल जो है हारिस का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, जिसने उसे घुमाया था, फिर आया था, उन्होंने बहुत मज़ा किया था, उन्हें बहुत मज़ा आया था, है ना भाई। जो दोस्त तो बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे आप हैं मेरे दोस्त, है ना भाई। आप मेरे दोस्त हैं ना जी जनाब, हम दोस्त हैं, यानी कि हमने मिलके इतना सारा पढ़ा है, इतना बहुत सारा काम किया है, हमने नई नई चीज़ें सीखी हैं, हमने कहानियाँ सुनी, कहानियाँ पढ़ी और बहुत से नए काम किए हैं। अच्छे दोस्त वही होते हैं जिनसे मिलकर, जिनके साथ बैठ के आप नए नए काम सीखें, अच्छी अच्छी बातें सीखें, अच्छे अच्छे काम करें, जो आपकी काम करने में मदद करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, आपको नुकसान ना पहुंचाएं। वो दोस्त होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत अच्छा है? ऐसा कोई दोस्त है दोस्त आपका? चलिए जी जनाब, फिर आज हमारे पास बहुत ही अच्छा सा एक काम मौजूद है हमारे सबक नंबर 11 में। तो खोल लीजिए अपनी किताब जी जनाब, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब खोल लीजिए। सफ़ा नंबर यहाँ पे 84 खुल गया है, मौजूद है यहाँ पे तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई क्या होती है भाई? यानी कि हमने खुद से सोच के, पढ़ के, समझ के लिखना होता है, जुमले बनाने होते हैं, सोचना होता है किसी मौजू के दौरान कि भाई इस मौजू पे क्या लिख सकते हैं, हमें क्या समझ में आ रहा है। तो आज हमारा क्या मौजू है, हमें किस पे लिखना है, किस पे सोचना है, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्त पर मजमून लिखें जी जनाब। बहुत से दोस्त आपके होंगे, बहुत से दोस्त मेरे, लेकिन कोई एक दोस्त होता है जो बहुत अच्छा होता है, जो हमें सबसे अच्छा लगता है, जिससे बात करनी बहुत अच्छी लगती है हमें, जिसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। जब कोई परेशानी होती है, कोई मसला होता है, तो हमें फ़ौरन वो दोस्त याद आ जाता है कि भाई इससे हमें बात करनी चाहिए, इनके पास जाना चाहिए, इनसे अपना मसला शेयर करना चाहिए। आपके कौन से दोस्त हैं ऐसे? उसके बारे में सोचना शुरू कर दें जी जनाब कि आपके 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन एक दोस्त वो कौन सा है जो सबसे अच्छा है ना। उस दोस्त के बारे में आपने सोचना है, नाम को आपने सोचना है, और उसके बाद क्या करना है, आपने ये देखना है चार्ट हमारा यहाँ पे एक दिया गया है हमें चार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपका जो दोस्त होगा आपने उसका नाम सोचना है। सबसे पहले आप नाम सोचेंगे उसका, और उसके बाद ये सोचेंगे कि भाई उसकी उम्र क्या है, उम्र क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे। भाई आपका दोस्त कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, यानी कि उसकी एज क्या है, वो आपकी उम्र का होगा। आप 6 साल के हैं, आप 7 साल के हैं, वो कितने साल का है, आप उसकी उम्र के बारे में लिखेंगे। फिर ये सोचे बैठ के कि वो कहाँ रहता है, वो कराची में रहता है, वो कोयटा में रहता है, वो पेशावर में रहता है, लाहौर में रहता है, इस्लामाबाद में रहता है, आपके घर के करीब रहता है, वो कहाँ रहता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये लिखेंगे कि भाई मेरा दोस्त जो है वो कराची में रहता है, मेरा दोस्त जो है घर के करीब रहता है, इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे। वो कहाँ पढ़ता है, वो कहाँ पढ़ता है, वो मेरे स्कूल में पढ़ता है, मेरी क्लास में पढ़ता है, या वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। हम पहली जमात में पढ़ रहे हैं तो वो भी मेरे साथ पहली जमात में पढ़ रहा है, हम उसके बारे में बताएंगे। यानी कि आपको बताना है अपने दोस्त के बारे में जो
आपका पसंदीदा दोस्त है, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, आप उसके बारे में बताएंगे कि उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, और वो कहाँ रहता है, वो कहाँ पढ़ता है, इसके बाद क्यों सबसे अच्छा दोस्त है। अब वो मुझे ये बताइएगा आप कि भाई सबसे अच्छा दोस्त क्यों है आपका। क्या वो आपकी पढ़ाई में मदद करता है, क्या वो आपके साथ मिल के खेलता है इसलिए आपको अच्छा लगता है, या आपको वो चीज़ें अपनी शेयर करवाता है, वो आपको कहानियाँ सुनाता है, आपको बहुत सारे गिफ्ट देता है, किस वजह से वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। कोई तो ऐसी खूबी होगी ना उसकी, क्या आपने सोचा होगा कि भाई मेरे 5 से 6 दोस्त हैं लेकिन ये दोस्त मेरा सबसे अच्छा है। वो कौन सी खूबी है ऐसी, वो कौन सी खुसूसियत है उसकी जिसकी वजह से वो आपको बहुत अच्छा लगता है। इसके बारे में सोचेंगे हम। मिलजुल कर किस तरह रहते हैं आप लोग, किस तरह से मिलजुल कर रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं आप, मिलजुल कर खेलते हैं, मिलजुल कर खाना खाते हैं, मिलजुल कर पढ़ते हैं, क्या करते हैं मिलजुल कर, ये बताइएगा। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि मेरा जो दोस्त है, मेरा दोस्त का नाम है, मेरी दोस्त का नाम है आयशा, तो मैं कहूँगी भाई मेरी दोस्त का नाम है आयशा जी। वो कहाँ रहती है, मैं कहूँगी कि भाई वो कराची में रहती है। और फिर मैं कहूँगी कि अच्छा भाई उसकी उम्र क्या है, तो उसकी उम्र क्या होगी भाई, अगर मैं 1 क्लास में मौजूद हूँ, अपने आप को 1 क्लास का बच्चा समझूँ, तो उसकी उम्र 6 साल है या उसकी उम्र 7 साल है ना भाई। वो कहाँ रहती है, वो कराची में रहती है। और कहाँ पढ़ती है, वो मेरे साथ क्लास में पढ़ती है, या फिर वो मेरे साथ पहली जमात में पढ़ती है, या वो आयशा पहली जमात में पढ़ती है, आयशा पहली जमात में पढ़ती है, आयशा मेरे साथ पढ़ती है। मैं ये बात करूँगी। आयशा क्यों सबसे अच्छी मेरी दोस्त है, तो मैं क्या कहूँगी कि वो मेरे हर काम में मदद करती है, वो मेरे हर काम में मदद करती है। कोई भी मसला हो, कोई भी मुश्किल हो, तो आयशा मेरी मदद करती है, वो मेरे हर काम में मदद करती है। मिलजुल कर किस तरह रहते हैं, वो मेरे साथ खेलती है, हाँ वो मेरे साथ मिलकर खेलती है, वो मेरे साथ मिलकर खेलती है। अब आपने क्या करना है जनाब, आपने भी सोचना है अपने दोस्त के बारे में। जी जनाब, आप अपने दोस्त के बारे में सोचेंगे, बहुत से जुमले तरतीब देंगे, सोचेंगे उसके बारे में, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी उम्र क्या है, वो कहाँ पढ़ता है, वो आपको क्यों पसंद है, और वो आपके साथ कैसे खेलता है, मिलकर खेलता है, क्या करता है, ये सब के बारे में आपने पढ़ना है, समझना है, अपने मम्मा पापा से डिस्कस करना है, और टीचर को वॉइस नोट भेजना है कि आपकी दोस्त की क्या क्या खूबियाँ हैं, वो आपको क्यों पसंद है। ये वॉइस नोट उनको भेजिएगा। कुछ सवालात के जवाबात जो हमने यहाँ पे देखे हैं या हमने पढ़े हैं, वो अपने कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास कितने जुमले आ गए हैं कि हमारे दोस्त से मुताल्लिक, कि हमारा दोस्त कैसा है, कौन है, क्या है। ये काम आप आपने करना है। आज मैं भी ये काम करूंगी, मैं भी कुछ जुमले लिखूंगी अपने दोस्त के मुताल्लिक, आप भी लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं, क्या कर रहे हैं जनाब, क्या हो रहा है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, नया नया काम सीख रहे हैं। जी जनाब, आखिरी सबक का नया काम कर रहे हैं। इस जमात के आखिरी सबक हमारा चल रहा है मेरा दोस्त बादल, और उस मेरा दोस्त बादल की हमने आखिरी मशक कर रहे हैं तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई में हमारे पास मजमून है जो हमने लिखना है, पढ़ना है, समझना है। मेरा दोस्त, तो जनाब कल हमने बात की थी मजमून पे, यानी कि हमने मेरा दोस्त के ऊपर बात की थी। आपका कौन दोस्त है पसंदीदा, आपका कौन सा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा कौन सा बहुत अच्छा दोस्त है। हमने कहा था कि हम उसके बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई मेरा दोस्त कौन है जो सबसे अच्छा है। मेरे इतने बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें सबसे अच्छा दोस्त मेरा कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ पढ़ता है, वो मुझे क्यों पसंद है, वो मेरे साथ किस तरह से मिलकर रहता है, इस बारे में हमने बात की थी। तो जनाब मैंने ये सोचा था कि भाई मेरे जो दोस्त है वो कराची में रहता है, और मेरा दोस्त जो है वो पहली जमात में पढ़ता है। मेरे दोस्त जो है वो, उसका नाम आयशा है। मेरा दोस्त, मेरी दोस्त हुई ना वो, तो भाई मेरी तो दोस्त हुई है, आपका मेरा दोस्त होगा। तो मेरी दोस्त का नाम आयशा है, वो पहली जमात में पढ़ती है,
और वो मेरे साथ मिलजुल कर खेलती है, वो मेरे काम आती है और मेरे साथ पहली जमात में पढ़ती है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपने भी सोची होंगी, पढ़ी होंगी, समझी होंगी। हो सकता है आपके दोस्त का नाम हो अहमद दोस्त हो, आपका दोस्त का नाम अली हो, आपके दोस्त का नाम रिजवान हो, आपके दोस्त का नाम सना हो, आपके दोस्त का नाम लुबना हो। तो जो भी आपके दोस्त हैं आप उनका नाम लिखेंगे। आप लिखेंगे क्या, मैं अपनी दोस्त के हवाले से बात करूंगी तो मैं जो मजमून लिखूंगी आज मैं उसके बारे में बात करूंगी और यहाँ पे मैं वो पॉइंट्स लिखूंगी जो मेरे दोस्त के बारे में है। आप अपने दोस्त के बारे में लिखिएगा। अगर आपको मेरे दोस्त के पॉइंट समझ में आते हैं कि आपके दोस्त के अंदर भी वही खुसूसियात मौजूद हैं जो मेरे दोस्त में है, तो आप भी ये मजमून लिख सकते हैं। और अगर आपके दोस्त में कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं तो आप इसको मुख्तलिफ कर सकते हैं, इस लाइनों को मुख्तलिफ कर सकते हैं। मैं लिखूंगी आज अपनी दोस्त के बारे में मजमून। मेरी दोस्त आयशा, जो मैं अपनी दोस्त के बारे में लिख रही हूँ, मैं अपनी दोस्त के बारे में यहाँ मजमून लिखूंगी। आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और इसको अपने दोस्त के मुताबिक जो है वो तब्दील कर दीजिएगा। ठीक है जनाब, चलिए जी। मेरी दोस्त का नाम आयशा है। मैं मजमून लिखूंगी मेरी दोस्त का नाम आयशा है। मेरी दोस्त का नाम आयशा है। इसकी उम्र 6 साल है। इसकी उम्र 6 साल है। आपके दोस्त की उम्र 7 साल भी हो सकती है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे उसकी उम्र 7 साल है या उसकी उम्र 8 साल है या उसकी उम्र 9 साल है। मेरी दोस्त की उम्र 7 साल है। आयशा की उम्र 7 साल है। आयशा की उम्र 7 साल है। और उसके बाद मैं क्या लिखूंगी भाई, वो कराची में रहती है। वो कराची में रहती है। वो कराची में रहती है। जनाब मैंने क्या कहा, वो कराची में रहती है। आयशा पहली जमात में पढ़ती है। आयशा पहली जमात में पढ़ती है। आयशा पहली जमात में पढ़ती है। मेरे दोस्त का नाम आयशा है। वो कराची में रहती है। आयशा की उम्र 7 साल है। आयशा पहली जमात में पढ़ती है। आयशा मेरी पढ़ाई में मदद करती है। आयशा मेरी पढ़ाई में मदद करती है। आयशा मेरी पढ़ाई में मदद करती है। हम मिलकर खूब खेलते हैं। हम मिलकर खूब खेलते हैं। हम मिलकर खूब खेलते हैं। तो जनाब मेरी दोस्त आयशा के हवाले से मेरा मजमून तो हो गया है तैयार। आपने क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है। अपने दोस्त के बारे में जुमले लिखने हैं, चाहे तो यही जुमले लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ कर देंगे, अपने दोस्त के बारे में डालेंगे, खुसूसियात, उनकी खूबियाँ डालेंगे। अपनी कॉपी पे बहुत अच्छा सा लिखेंगे, ज़रा सा अच्छा सा बना के खूबसूरत सी राइटिंग में आपने ये मजमून लिखना है। उससे पहले वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, काम कंप्लीट करेंगे। मम्मा बाबा को ज़रूर रीचेक कराएंगे कि भाई कोई गलती तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब काम कंप्लीट हो जाए, आपने रीचेक भी करा रहे मम्मा बाबा से, तो अपने काम के पिक्चर भेजिएगा। किसको जी, अपने टीचर को सेंड कीजिएगा। उन्हें बताइए कि आज मैंने मजमून लिखा है, तख्लीकी लिखाई की है अपने दोस्त के बारे में। मेरा पसंदीदा दोस्त कौन है, मेरा दोस्त कौन है, उसके बारे में अपनी पिक्चर सेंड करनी है, वॉइस नोट भी भेजना है और मेरा इंतज़ार करना है। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह वालेकुम जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं, ठीक ठाक है, मज़े से हैं, क्या कर रहे हैं जनाब, क्या हो रहा है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, नया नया काम कर रहे हैं। जी जनाब, नए नए काम कर रहे हैं। हमने नई नई चीज़ें सीखी हैं अपनी पहली जमात में, बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं, बहुत सी नई कहानियाँ सुनी हैं, नए नए काम करे हैं, नए नए काम कंप्लीट किए हैं, पिछला काम दोहराया भी है। और आज हम क्या करने वाले हैं जी जनाब, आज हम अपनी क्लास यानी कि उर्दू की पहली जमात की क्लास में आखिरी वीडियो देखने वाले हैं। हमारी किताब की आखिरी एक्सरसाइज यानी कि आखिरी मश्क आज हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम तैयार हैं अपनी दूसरी जमात में जाने के लिए, है ना भाई। ये वीडियो हमारी बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हमारे इस साल की आखिरी वीडियो है ना भाई। तो जनाब पहले मुझे ये बताइए, जो कल हमने तख्लीकी लिखाई की थी, मेरा दोस्त के बारे में हमने मजमून लिखा था, वो आपने कंप्लीट कर लिया था, काम कंप्लीट कर लिया था, मम्मा पापा को रीचेक करा लिया था और टीचर को भी सेंड कर दिया था, है ना भाई।
आपको ये भी पता चल गया इस मजमून से कि भाई आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है ना भाई, कि भाई मेरा दोस्त कौन सा अच्छा है, जिसकी मेरी कौन सी खूबियाँ बहुत पसंद है। ये काम तो हमने कर लिया है जनाब, मजमून लिख लिया है। आज मैं सोच रही हूँ कि आज क्या काम करें। आज बहुत ही कोई मज़े की चीज़ करने वाली हूँ मैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्या, आज हम लिखने वाले हैं कहानी। जी जनाब, मज़े की कहानी लिखने वाले हैं। हमने पूरे साल में बहुत कहानियाँ सुनी है, तुमने सुनी है ना कहानियाँ, कितने मज़े की कहानियाँ सुनी है। आज हम क्या करेंगे, कहानी को लिखने की कोशिश करेंगे, लिखने की मशक करेंगे और देखेंगे भाई कि हम भी कोई कहानी बना सकते हैं, कोई कहानी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। हमारे पास मौजूद है ऐसी एक्टिविटी, ऐसी मशक हमारी किताब में। तो जनाब खोल लीजिए उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब, सफ़ा नंबर 85 यहाँ पे खुल चुका है और तख्लीकी लिखाई में हमारे पास एक्टिविटी मौजूद है। खाली जगह में मुनासिब अल्फाज लिखकर कहानी मुकम्मल कीजिए। यानी कि सामने हमारे पास दी हुई हैं तस्वीरें। सबसे पहले हम तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि तस्वीरें देख के हमें समझ में आ जाता है कि कहानी में क्या होने वाला है, कहानी कितनी मज़ेदार है ना भाई। हमारे पास 3 तस्वीरें मौजूद हैं और उनके हवाले से हमारे पास कुछ कहानी के जुमले मौजूद हैं। कहानी के जुमलों में कुछ जगह खाली हैं जिनको हमने पुर करना है, कंप्लीट करना है। कहानी को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि कहानी क्या है आज की। हमारे पास यहाँ तस्वीर है जहाँ पे टोनी है। ये हमारे पास सफ़ेद रंग का टोनी है, वो अपनी माँ के साथ कहाँ पे गया है ये हमने देखना है भाई। कहीं घूमने गया हुआ है, सैर पे गया हुआ है, कहाँ गया हुआ है ये हम देखेंगे। यहाँ पे टोनी को कौन नज़र आया है, आपको समझ में आ रहा है कि ये इस पानी के अंदर कौन नज़र आया है। ये समंदर है, झील है, नहर है, क्या है, अभी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इसको मछली नज़र आई है दूसरी तस्वीर में, और तीसरी तस्वीर में जो है टोनी की माँ के मुंह में क्या चीज़ है भाई, ये भी हमें देखना है वो क्या चीज़ लेके आ रही हैं। उनको टोनी के मुंह में क्या है, उनकी माँ के मुंह में क्या है, ये चीज़ हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको हमें देखना है, उनको हमने सही जगहों पे पुर करना है। हमारे पास 3 अल्फाज कौन कौन से हैं, मछली, नहर, लकड़ी। मछली, नहर, लकड़ी, यानी कि मछली, नहर, नहर यानी कि पानी की जो एक नहर होती है उसे हम कहते हैं नहर। पानी छोटे से बहता हुआ एक हिस्सा होता है जिसे हम नहर कहते हैं, जहाँ पानी पानी होता है, छोटी सी नहर जारी होती है, उसे हम नहर कहते हैं। और लकड़ी, इसको हमने पुर करना है अपने जुमलों में। जुमले पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। टोनी अपनी माँ के साथ डैश पर गया, नहर में एक डैश नजर आई, टोनी इसको देखने गया और पानी में गिर गया। माँ एक डैश ले आई, लकड़ी टोनी को दी, उसने वो अपने मुंह में पकड़ ली और वो बाहर आ गया। तो जनाब टोनी अपनी माँ के साथ कहाँ पर गया, मछली पर गया, लकड़ी पर गया या नहर पे गया। कहानी के हिसाब से हमारे पास क्या लफ्ज़ बनना चाहिए, यहाँ पे नहर पे गया। शाबाश, टोनी अपनी माँ के साथ नहर पे गया। नहर में एक डैश नज़र आई, क्या नज़र आई भाई, नहर में एक मछली नज़र आई, टोनी उसको देखने गया और पानी में गिर गया। जी जनाब, बिल्कुल सही, नहर में एक मछली नज़र आई, टोनी उसको देखने गया और पानी में गिर गया। माँ एक डैश लेकर आई, भाई क्या लेकर आई, मछली लेकर आई, नहर लेकर आई, क्या लेकर आई, जी जनाब माँ जो है लकड़ी लेकर आई। माँ के मुंह में है लकड़ी, लकड़ी को पकड़ के वो टोनी को बाहर लेकर आ गई। जी जनाब, दोनों ने लकड़ी पकड़ी मुंह में और वो आराम से चलते हुए बाहर आ गए। तो जनाब हमारे पास लिखा जाएगा, माँ एक लकड़ी ले आई, लकड़ी टोनी को दी, उसने वो अपने मुंह में पकड़ ली और वो बाहर आ गया। तो जनाब हमारी बड़े मज़े से, बहुत ही आसानी से ये कहानी मुकम्मल हो गई। कहानी हमारी क्या बनी है, एक दफ़ा पढ़ते हैं। टोनी अपनी माँ के साथ नहर पे गया, नहर में एक मछली नज़र आई, टोनी उसको देखने गया तो वो पानी में गिर गया। माँ एक लकड़ी ले आई, लकड़ी टोनी को दी, उसने वो अपने मुंह में पकड़ ली और वो बाहर आ गया। देखा जनाब कितने मज़े से, कितनी आसानी से हमने कितनी मज़ेदार कहानी बनाई है, लिखी है, समझी है, पढ़ी है। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, काम कंप्लीट कीजिएगा, मम्मा पापा को रीचेक कराइएगा और अपनी टीचर को काम की पिक्चर सेंड कीजिएगा। जी जनाब, और मेरा इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि हम मिलेंगे आपसे अब अगली जमात में। जब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़।